Good afternoon everyone. Today we are going to start new topic, our universe. In this topic we are going to learn about our universe and the galaxy Milky Way and our solar system. So let's start. So kids, our galaxy name is Milky Way. Okay? Our sun and all the planets around it are part of our galaxy known as Milky Way galaxy. So what is Milky Way galaxy? In which the sun and the other planets of our solar system included. And what are the other things in this galaxy? A galaxy, what is galaxy? A galaxy is a large group of stars, गैस एंड डस्ट बाउंड टुगेदर. तो गैलेक्सी होता क्या है? गैलेक्सी वो होता है जिसमें सारे स्टार्स, सारे प्लैनेट्स, जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, सब एक साथ बाउंडेड होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं. और उसमें कौन सा फोर्स लगता है? हमारी ग्रेविटी लगती है. ओके, दे कम इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइज. तो ये जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, ये सब अलग अलग डिफरेंट टाइप के शेप्स में होते हैं, डिफरेंट साइजेस में होते हैं. द मिल्की वे इज द लार्ज बैरड स्पाइरल गैलेक्सी. ये जो आपका मिल्की वे जिसका आपको पिक्चर बैक साइड दिख रहा है, ये स्पाइरल गैलेक्सी होता है, स्पाइरल बैरड गैलेक्सी होता है. ओके, नेक्स्ट, universe. When we see in the night sky, what we see? We see stars, moon at the night sky, and the day sky we see the sun. Okay, so look at the sky on a clear night. बिल्कुल जब नाइट क्लियर हो तब आप उस स्काई में देखेंगे. Then beside the moon you see a number of twinkling stars. तो हमें मून के साथ में क्या दिखाई देते हैं? कुछ स्टार्स दिखाई देते हैं जो स्काई में चमकते रहते हैं. स्टार्स आर, व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस. व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस. मीन्स बहुत बड़े बॉल्स होती हैं जिसमें गैसेस होती हैं. ओके, बर्निंग गैसेस होती हैं. दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट. जितने भी स्टार्स हैं उनकी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट्स होती है. दे हैव देयर हीट एंड लाइट. सन इज आल्सो अ स्टार, सो सन आल्सो हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट. स्टार्स आर 1000 टाइम बिगर देन आवर अर्थ. जितने भी स्टार्स हैं वो हमारी अर्थ से 1000 टाइम बिगर हैं, वो बहुत बड़े हैं. एंड सो दे लुक so small to us. Why they look so small to us? Because they are very far from us. वो हमारे से बहुत दूर है. Sun is the star which is closest to the earth. Sun एक ऐसा स्टार है जो हमारी अर्थ के सबसे पास में है. Okay, yet they are look so very small. This is because they are very far from us. क्योंकि स्टार्स हमें इसलिए छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं. But they are 1000 times bigger than the earth. Okay, next, the sun is the star. तो as I told you about sun, sun is the star. sun क्या है? एक स्टार है which is nearest to the earth. That is why it is big, appears much bigger than other stars. तो sun हमारी अर्थ के बिल्कुल पास वाला स्टार है, इसलिए वो हमें जो अदर स्टार्स है उससे ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है. सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. तो हमारी अर्थ पर मेन सोर्स ऑफ लाइट है सन. ओके, तो सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. दिस मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ. अब सन की वजह से ही हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. ओके, वी सी फ्यू अदर बॉडीज इन द स्काई एट नाइट. तो जब हम नाइट में देखते हैं तो हमें और भी कुछ अदर हेवनली बॉडीज हमें दिखाई देती हैं. दीज आर प्लैनेट्स. तो ये क्या है? प्लैनेट्स. ऑल दीज मेक अप द यूनिवर्स. तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स हैं, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं. द यूनिवर्स इंक्लूड्स द स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, comets, asteroids and space between them. So what are planets? What are planets? Planets are the heavenly bodies which is
moves around the sun. तो planets वो heavenly bodies होते हैं जो sun के चारों तरफ move करते हैं. And what are satellites? Satellites moves around the planets. Satellites planets के चारों तरफ घूमते हैं. Okay. Now let me talk about our solar system. So as you see, there are 8 planets in our solar system. So first we read it. The solar system consists of the sun, the 8 planets, their satellites, and other heavenly bodies such as comets and asteroids. तो हमारे सोलार सिस्टम में क्या क्या है? हमारे सोलार सिस्टम में सन है, ठीक है, और 8 प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स, दीज आर एस्टेरॉइड्स, ओके, एंड कॉमेट्स, ये सारे मिलकर के हमारा सोलार सिस्टम बनाते हैं. तो जो सोलार सिस्टम है वो सन की फैमिली है. तो यहाँ पर कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं. तो फर्स्ट नंबर पे है मर्क्यूरी, सेकंड नंबर पे है वीनस, थर्ड नंबर पे है अर्थ, फोर्थ नंबर पे है मार्स, फिफ्थ नंबर पे जुपिटर, सिक्स नंबर पे सैटर्न, सेवंथ नंबर पे यूरेनस एंड लास्ट इज नेपच्यून. तो दीज आर 8 planets. Okay, these are the part of our solar system. They all planets revolve around the sun. ये जितने भी planets हैं ये सब सारे planets जो हैं वो sun के चारों तरफ move करते रहते हैं. ओके, और ये जो आपको व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है इट इज कॉल्ड ऑर्बिट. तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब अपनी ऑर्बिट में मूव करते हैं. ओके, तो हमारे यहाँ सोलार सिस्टम में इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट दोनों हैं, ठीक है. अब यहाँ जो आपको एस्टेरॉइड्स दिख रहे हैं इसके जो इनसाइड वाले हैं ये 4 प्लैनेट्स, ये इनर प्लैनेट्स हैं, और इसके आउटसाइड जो आपको दिख रहे हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दीज आर आउटर प्लैनेट्स. ओके, तो अब समझ में आ गया कि इनर प्लैनेट्स कहाँ हैं और आउटर प्लैनेट्स कहाँ हैं. जो आपको ये एस्टेरॉइड्स वाली लाइन्स दिख रही है डॉट डॉट वाली, जहाँ पे सारे डस्ट पार्टिकल्स है, एस्टेरॉइड्स में सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, ठीक है, ये भी सन की चारों तरफ मूव करते रहते हैं. तो इसके जो इनर वाले 4 प्लैनेट्स हैं जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, दीज आर इनर प्लैनेट्स. ओके, अब इसके आउटसाइड में जो आपको 4 प्लैनेट्स दिख रहे हैं ये आउटर प्लैनेट्स होते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लैनेट्स. प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्लैनेट्स वो हेवनली बॉडीज होती है जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं. They do not have light of their own. तो इन प्लैनेट्स की खुद की कोई लाइट नहीं होती है. ओके, इनको लाइट का मेन सोर्स क्या है? सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑफ दिस प्लैनेट. दे ओनली रिफ्लेक्ट द सनलाइट. तो ये कैसे चमकते हैं? सन के लाइट के रिफ्लेक्शन से. अ प्लैनेट इज मच स्मॉलर देन द स्टार. ये जो भी प्लैनेट्स हैं ये स्टार से बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं. ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स ओन पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ अपनी एक ऑर्बिट में मूव करते हैं. ये जो आपको व्हाइट लाइन्स दिख रही है ये है इनकी ऑर्बिट. तो जितने भी प्लैनेट हैं सब अपनी ऑर्बिट में मूव करते हैं. ये इनका पाथ है, एक रास्ता है जिस पर ये मूव करते हैं. दिस ऑर्बिट आर ओवल शेप्ड. तो ये जो इनकी ऑर्बिट है इसकी शेप कैसी है? ये ओवल शेप्ड है. विद द सन एट देयर सेंटर. अब इनके सेंटर में सन है और ये पूरे इनके चारों तरफ मूव करते हैं इस ऑर्बिट में. ईच प्लैनेट रिमेन्स इन इट्स ओन ऑर्बिट. हर एक प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में ही रहता है. ओके, और अपनी ऑर्बिट में ही मूव करता है. क्लियर? Okay, now let's talk about our first planet which is Mercury. Okay, Mercury is the planet nearest to the sun. Mercury sun के सबसे nearest planet है. So which is the nearest planet to the sun? Mercury. It is very hot during the day. तो डे टाइम में ये बहुत ज़्यादा हॉट रहता है
एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इट मूव्स फास्टर देन एनी अदर प्लैनेट, और जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबसे ज़्यादा तेज मूव करता है सन के चारों तरफ। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज दैट, यहाँ से हम फ्रेम कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आएगा विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। सो आंसर इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। Next planet is Venus. Venus is on second number to the Sun. Venus is the brightest planet. Venus जो है वो brightest है और hottest planet है, क्योंकि जो sun की heat है वो डायरेक्ट इस पर सबसे तेज पड़ती है। हमें लगता है कि मर्क्यूरी सबसे नियरेस्ट है तो वो हॉटेस्ट होगा, बट हॉटेस्ट नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस। ओके, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं, क्योंकि जब हम नाइट में देखते हैं तो एक स्टार ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा ब्राइटली ट्विंकलिंग करता रहता है, तो वो वीनस है। ओके, एज इट सीन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग में ये सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, तो दिस प्लैनेट इज वीनस। तो क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट? So Venus is the hottest planet. Which planet is brightest? Venus is brightest. Which planet is called morning and evening star? Venus is called morning and evening star. Clear? Next is our Earth. As you all know, Earth is the only planet where is life is exist. तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ के लिए एयर है, वाटर है और सनलाइट। एक अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर वाटर मिला हुआ है, वाटर है और एयर है। अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो अर्थ ज़्यादा हॉट है और ना ही ज़्यादा कोल्ड है। इट हैज़ वाटर एंड एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन। यहाँ पर वाटर है, एयर है और एयर में ऑक्सीजन है। ठीक है, हम लोग ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथ आउट करते हैं, तो दोनों गैसेस हमें हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं। इट इज़ द ओनली प्लैनेट विथ लाइफ ऑन इट। तो जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है। ओके, अदर प्लैनेट्स पर अभी लाइफ नहीं है। ओके, next planet is Mars. As you see, Mars looking red in color, so this planet is called red planet. And our Earth is blue planet, because when we see it from the space it looks blue color because of water. Water के कलर की वजह से हमारी जो अर्थ है वो स्पेस में ब्लू कलर की दिखती है। So our Earth is called blue planet and Mars is called red planet. Mars is covered with reddish sand and rocks. Mars की जो सरफेस है यहाँ पर रेडिश सैंड है, मीन्स मिट्टी है यहाँ पर रेड, और रॉक्स है जिसकी वजह से इसका कलर कैसा लगता है? रेड। बिकॉज ऑफ इट रेडिश अपीयरेंस इट इज आल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट। तो विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? Mars is called red planet. Which planet has life on it? Earth has life on it. Okay, and which planet is blue in color? Earth is called blue planet. Clear? Next planet is Jupiter. Okay, Jupiter is the 5th planet from the sun. तो सन का जो नंबर है वो 5th पे आता है। हमारी अर्थ जो है वो 3rd नंबर का प्लैनेट है और जुपिटर जो है वो 5th नंबर का प्लैनेट है। It is a gas giant and the largest and the most massive planet in our solar system. So, which planet is the largest planet? It's Jupiter. Jupiter सबसे बड़ा planet है। सबसे जितनी भी planets हैं हमारे 8 planets, उनमें सबसे largest planet है Jupiter. Okay. It is famous for its stripy appearance and for the great red spot. ये जो जुपिटर है वो किस लिए फेमस है? क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो स्ट्रिपी है
स्ट्रिप्स जैसी लगती है और यहाँ पर इसके इस साइड में एक रेड स्पॉट है जिसकी वजह से जुपिटर प्लैनेट बहुत ज़्यादा फेमस है। क्लियर? नेक्स्ट 6 नंबर पे हमारा आता है सैटर्न। ओके, इट्स लुक वेरी अमेजिंग बिकॉज इट्स रिंग। Saturn is the most beautiful planet because of the spectacular ring system around it. तो Saturn जो है वो सबसे ज़्यादा इसलिए ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, रिंग है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। क्लियर? तो क्वेश्चन आपके आ सकता है विच प्लैनेट हैज रिंग अराउंड इट? आंसर इज Saturn. Saturn has ring around it. Next planet is Uranus. Okay, Uranus is 7th planet from the Sun. Uranus is the 7th planet from the Sun. Uranus is the 3rd biggest planet. तो सबसे biggest planet आ गया था आपका जुपिटर, सबसे बड़ा planet है, सबसे largest planet है, लेकिन यूरेनस जो है वो 3rd biggest, 3rd नंबर पर आता है। ठीक है, अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं तो यूरेनस हैज मोर देन 20 मून्स। यूरेनस में 20 मून्स हैं। जो हमारे इनर प्लैनेट्स थे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनके पास कोई मून नहीं है। ठीक है, इनके पास, हमारी अर्थ के पास एक 1 मून है, वो भी जिसको हम देखते हैं हमारे स्काई में रात को हमें दिखाई देता है। वी हैव 1 नेचुरल सैटेलाइट और मून। ओके, एंड यूरेनस हैज 20 moons. Uranus is blue and quite green because of the atmosphere that was made out of methane. यूरेनस जो प्लैनेट है वो थोड़ा सा हमें ग्रीन सा दिखता है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस है, इसकी वजह से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रीनिश आता है। ओके, नेक्स्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। दिस इज द 8th planet from the sun. Neptune is the planet farthest from the sun. So you make the question, which planet is the farthest from the sun? So Neptune is the farthest planet. And which planet is the closest to the sun? Mercury is the closest planet. Okay. It is the coldest planet. तो ये ऑब्वियसली क्लोजेस्ट होगा क्योंकि जो सन है इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है और ये 8th नंबर पर आता है, तो ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है। Okay, clear? So this is about our solar system. So I hope you like this video. Goodbye and take care.